हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक हो। तो आज हम चेक करेंगे कि हमें जो गांव में रहते हैं और जो सिटी में रहते हैं तो उनको कौन से भाव से क्या क्या सिलके देना है, कितना भाव रखना है। क्योंकि बहुत लोग सिलाई करते हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आता कि हमें सिंपल ब्लाउज़ है, सिंपल ड्रेस है, अस्तर वाला ब्लाउज़ है, अस्तर वाला ड्रेस है, पैंट है, पेटीकोट है, इन सब का क्या भाव रखना चाहिए। क्योंकि बहुत जगह पे अलग अलग भाव होता है। अगर आप सिटी में रह रहे हो तो सिटी में भाव अलग होता है, अगर गांव में रह रहे हो तो गांव में आपका भाव अलग होते हैं। तो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो सबसे पहले तो हम जो गांव में रहते हैं उनके लिए ये वीडियो खास है। सिटी वाला हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। अभी देखो, सबसे पहले तो प्राइस में आपको ये चेक करना है कि आप जहाँ रह रहे हो उसके आसपास के एरिया में कितना भाव चल रहा है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर गांव में सेम प्राइस होगी। तो आपको तो पहले यही चेक करना है कि आपके आसपास में जो भी सिलाई करते हैं, ब्यूटीक है जिनका, तो वो कौन सा भाव में क्या सिल के देते हैं और कितना उनका फिनिशिंग है वो भी चेक करना है। क्लियर हुआ। तो इतना चेक करने के बाद आपको अपनी लिस्ट बनानी है। तो एक ही लिस्ट रखनी है सबके लिए। फिर ऐसा नहीं कि उनके लिए अलग है, उनके लिए अलग है। क्योंकि कभी भी फिर आपको ना प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि आपको सेम भाव प्राइस रखोगे तो आपके लिए सही है। तो आपको सबसे पहले तो फिनिशिंग के साथ उनको सिल के देना है। उनका अगर पहली बार में अगर आपने जो फिटिंग है वो फिटिंग उनको सही आ चुका है, फिनिशिंग भी अगर आपकी सही है, तो फिर आप जितना कहोगे उतना गांव में भी दे देते हैं। लेकिन ज़्यादातर गांव में क्या होता है, लोग इतना पैसे देने का नहीं सोचते। वो 30 रुपये में, 40 रुपये में, इतने में एक सिंपल ब्लाउज सिलवाते। अगर आप पूरा घर का काम करके बच्चों को संभाल के सब कुछ संभालने के बाद अगर आप एक ब्लाउज़ की 30 से 40 रुपये लेते हो तो आपको सिलाई करनी ही नहीं है। क्योंकि 30-40 में कुछ भी नहीं होता है। एक ब्लाउज़ के पीछे कितनी मेहनत होती है वो सबको पता ही है, जो सिलते हैं उन सबको पता है अच्छे से। तो देखो, एक ब्लाउज़ है हमारा अस्तर वाला और एक है हमारा सिंपल है। तो दोनों की आप प्राइस भी सेम नहीं रख सकते। अगर सिंपल वाला आपका ब्लाउज़ है, बिना अस्तर का है, कोई भी उसमें पैटर्न नहीं है, आपने पता होगा कि जो ब्लाउज़ पीस होता है उसमें मतलब वो सिर्फ फैब्रिक ही होता है, उससे डायरेक्ट सिंपल ब्लाउज़ सिलना है। तो ये हमारी लिस्ट है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम आज चेक करेंगे कि आपको गांव में कैसा रखना है। तो पहले तो हम चेक करेंगे ब्लाउज़ के रेट। ओके। तो ब्लाउज़ की रेट में सिंपल जो ब्लाउज़ है, मैंने बोला सिर्फ कपड़ा होता है, अस्तर नहीं होता है। तो जो कपड़ा होता है वो कॉटन का ही होता है। तो उसको आपको 70 रुपये तो लेने ही है। अगर 70 से कम ले रहे हो तो फिर आप सिलाई करो ही मत। क्योंकि सिलाई में हम ये भी सोचते हैं कि 2-4 पैसे हमारे पास बचे। तो आपको 70 रुपये सिंपल जो ब्लाउज़ होते हैं उनका लेना ही है। ओके। फिर जो अस्तर वाला ब्लाउज़ होता है तो वो आप 120 से 150 तक ले सकते हो। क्योंकि अस्तर वाले में डबल मेहनत लगती है। तो इतना तो अगर आपका फिटिंग अच्छा रहेगा तो इतना तो दे ही देंगे, 120 से 150। ओके। फिर अगर मान लो अगर आपका जो प्रिंसेस कट ब्लाउज़ है, ओके, तो प्रिंसेस कट भी है उसमें अस्तर भी है आपका, तो आपको 200 रुपये लेने ही है। गांव में हो तो भी आपको 200 रुपये लेने हैं। क्योंकि उसमें मेहनत लगती है। जो सिलाई करते हैं उनको अच्छे से पता है कि ब्लाउज़ में कितनी मेहनत लगती है। तो ये ब्लाउज़ हो चुका है। अगर कोई पैटर्न है, कोई स्लीव में डिज़ाइन है, तो आप 20-30 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज ले सकते हो। ओके। तो इतना क्लियर हुआ ब्लाउज़ में। फिर जो ड्रेस है, तो ड्रेस पैंट हम ये सब देखेंगे। तो अभी हम चेक करेंगे कि जो पेटीकोट होता है तो जो गांव में कितना लेना है, 70 से 80 रुपये। क्योंकि इससे ज़्यादा तो गांव में देंगे ही नहीं। क्योंकि 100 रुपये में तो आप नया आ ही सकता है तो फिर वो सिलाएंगे क्यों। लेकिन 70 से 80 रुपये लेना है, ये आपका फिक्स हुआ। फिर सिंपल जो फुल ड्रेस है उसके आपको 150 लेने हैं। कोई पैटर्न है तो आप 10-20 अंदर ऐड कर सकते हो। क्लियर हुआ। फिर ओनली ऊपर की कुर्ती है तो उसको 100 रुपये लेने हैं, ये बिना अस्तर वाली और एकदम सिंपल। ओके। ओनली कुर्ती की। फिर पैंट प्लाजो और कुर्ती है, या तो कुर्ती के साथ पैंट है या फिर प्लाजो है, तो 150 से 180 तक ले सकते हो। ओके। क्योंकि पूरी पैर हमें सिलनी है तो 150 से 180 ले सकते हो। कोई अगर पैटर्न है तो 10-20 तो आप ऐड कर ही सकते हो। और जो सलवार है हमारी, ओनली नीचे की कोई सलवार सिला रहे हैं तो 80 से 100 रुपये के बीच में आप ले सकते हो, इससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है। फिर आपको जो नायरा कट सूट होता है, कुर्ती होती है, तो उसमें 180 से 200 लेना है। क्योंकि उसमें भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है उसकी प्लेट बनाने में। तो 180 से 200 आपको ये रखना ही है। ओके। फिर जो फुल अस्तर वाला जो ऊपर से लेके नीचे हमारी दोनों पैर होती है ना ड्रेस में, तो वो अगर लेना है आपको तो 200 से 250 तक आप फुल अस्तर वाला जो खाली ड्रेस होता है ना वो, तो 200 से 250 तक ले सकते हो आप।
उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इतना हमारा ये हो चुका है, पूरी है, ठीक है ना, पूरी पैर है, 250 तक ले सकते हो। फिर जो रेडीमेड कुर्ती होती है तो उसको पता है ना फिटिंग करना पड़ता है, कोई पतले होते हैं तो उनको फिटिंग करना पड़ता है। तो 20 रुपया फिटिंग का लो। अगर उसको सिलाई निकाल के वापस करना है तो 30-40 ले सकते हो। फिर जो गाउन फ्रॉक होता है, गाउन होता है या फिर फ्रॉक होता है या फिर ऐसे राउंड में जो भी आप सिल रहे हो, तो 200 से आपको 150 है। सिंपल है तो 150 ले लो, कोई पैटर्न है तो 200 ले लो। तो ये जो गाँव की रेट है तो इतनी आपको रखनी है, इससे कम तो आपको रखनी नहीं है। अगर कम रखनी भी है तो इसमें सिर्फ 10-50 का आप चेंज कर सकते हो, 10-20 का ही, 50 तो ज़्यादा हो जाएगा। 10-20 का ही आप चेंज कर सकते हो आगे पीछे, बाकी आपको इससे कम तो नहीं लेनी है और इससे ज़्यादा भी नहीं लेनी है। अगर आप शुरुआत में ये सब सिल रहे हो तो आपको थोड़ा सा कम रखना है। क्लियर हुआ? अभी तो मेरा थोड़ा ज़्यादा हो चुका है, लेकिन देखो आपको शुरुआत में थोड़ा सा कम रखना है, क्योंकि शुरुआत में हम कम रखेंगे तो हमारे कस्टमर आ जाएंगे, और कस्टमर को अगर आपकी सिलाई, आपका फिटिंग, फिनिशिंग सब अच्छा लगा तो आप जितना कहोगे उतना वो पैसे देंगे, क्योंकि उनको मेन बात यही है कि उनको फिटिंग अच्छा चाहिए। ओके, तो आपको फिटिंग फिनिशिंग के साथ सिलाई करनी है। तो ये तो हो चुका है गांव की रेट। तो अभी आपको क्लियर हुआ कि गांव में अगर रह रहे हो तो आपको कितनी रेट लेनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम सिटी में रह रहे हैं तो उनकी रेट देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो तो आप हमारी चैनल को ज़रूर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, या फिर इसमें से अगर कोई ऐसी चीज़ है जो मैंने नहीं बताई हो तो आप वो भी हमें कमेंट में पूछ सकते हो, क्योंकि सिलवाने में तो बहुत चीज़ें होती है, तो हमें सब तो मैं ऐसे यहाँ पे नहीं बता पाई, इसीलिए आप मुझे कमेंट में भी पूछ सकते हो कि इसकी मैं कितनी लूँ। लेकिन गाँव के लिए आपको ये लिस्ट बना के रखनी है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।